दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। आज की वीडियो में हम कक्षा 10 इंग्लिश का मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। यह मॉडल पेपर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक इसी पैटर्न पर आपको जो बोर्ड एग्जाम में पेपर होगा वो देखने को मिलेगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख पाएंगे कक्षा 10 ये इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है, 2023-24 के लिए है। मैक्सिमम मार्क 70 का है, यानी कि पूर्णांक 70 का है। टाइम दिया गया है 3 घंटे 15 मिनट। जनरल इंस्ट्रक्शन है, यानी कि सामान्य निर्देश दिए गए हैं कि द फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड टू कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी कि पहले 15 मिनट आपको जो क्वेश्चन पेपर है उसको पढ़ने के लिए दिए गए हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी प्रश्न जो हैं वो अनिवार्य हैं, सभी प्रश्नों के आपको जवाब देने हैं। और 3 इंस्ट्रक्शन है, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। यह जो क्वेश्चन पेपर है यह 2 भागों में डिवाइड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी, पार्ट ए और बी में। और इसके बाद इंस्ट्रक्शन 4 है कि पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क ईच, यानी कि पार्ट ए में आपको 20 मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू यानी कि आपका बहुविकल्पीय प्रश्न 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जो कि 1 नंबर के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चंस 1 नंबर का होगा। टोटल 20 नंबर आपको ओएमआर सीट से मिलेंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुविकल्पी होंगे। इंस्ट्रक्शन 5 है कि रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन ओएमआर सीट। आपको क्वेश्चंस जो हैं उनको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, उनके निर्देश को अच्छी तरीके से पढ़ना है। उसके बाद आपको ओएमआर सीट पर उत्तर देना है। डू नॉट इरेज, आप इरेज नहीं करना है, आपको कट नहीं करना है, काटना नहीं है। और यूज व्हाइटनर, आपको व्हाइटनर का यूज नहीं करना है, व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। ऑन द ओएमआर सीट, आपको ओएमआर सीट जो आपको मिलेगी उस पर आपको ना तो इरेज करना है, ना तो व्हाइटनर लगाना है, और ना तो किसी प्रकार का कट करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 20 में से 1 भी नंबर नहीं मिलेगा, आपको 0 नंबर दिया जाएगा। और पार्ट क्वेश्चन जनरल इंस्ट्रक्शन में छठा इंस्ट्रक्शन है, पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस। आपको जो पार्ट बी जो आपका है उसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, यानी कि वर्णनात्मक प्रश्न होंगे जो कि आपको उत्तर पुस्तिका पर करने हैं। आपको उत्तर पुस्तिका भी आपको एग्जाम हॉल में मिल जाएगी। इंस्ट्रक्शन 7 है, मार्क्स आर इंडिकेट अगेंस्ट ईच क्वेश्चंस। आपके जो क्वेश्चंस के जो अंक हैं वो प्रत्येक क्वेश्चन के सामने अंकित किए गए हैं, इंडिकेट किए गए हैं, दर्शाए गए हैं, प्रदर्शित किए गए हैं। इसके बाद पार्ट ए है, जैसा कि हमने बताया ये 20 प्रश्न हैं पार्ट ए में जो कि एमसीक्यू आधारित हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। इनको आपको ओएमआर सीट पर करने हैं। तो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन 1 से 3। 1 से 3 जो क्वेश्चन हैं वो आपको इस पैसेज के अनुसार करने हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज, आपको पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़ना है, केयरफुली सावधानी पूर्वक, एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, और आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। आंसर देना है द क्वेश्चन का दैट फॉलो, जो नीचे दिए गए हैं। तो इस पैसेज को आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, अच्छी तरीके से आपको एक एक लाइन को पढ़ लेना है। और क्वेश्चन नंबर 1 इसके बाद करना है, वी आर अनेबल टू हेयर ए साउंड। हम अनेबल यानी कि अक्षम होते हैं, असमर्थ होते हैं, टू हेयर मीन्स सुनने के लिए, ए साउंड एक ध्वनि, इफ यदि वह है। ऑप्शन ए है, इट इज टू लो, अगर वह बहुत लो है, धीमी है। इट इज टू हाई, अगर वह अधिक तेज है। इट इज टू नॉइजी, अगर वह अधिक नॉइजी है। और डी ऑप्शन है आपका बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो वहाँ पर भी आपको 4 गोले मिलेंगे। इसमें जो आपका सही होगा वो आपको गोला करना होता है। यहाँ पे वी आर अनेबल टू हियर ए साउंड, हम कौन सी ध्वनि को सुनने में असमर्थ होते हैं,
तो अगर कोई भी ध्वनि बहुत ही क्या है, टू लो है, बहुत ही धीमी है, तो भी हम उस ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं। इट इज टू हाई, और अगर कोई ध्वनि बहुत तेज है तब भी हम उसे नहीं सुन सकते हैं। इसलिए आपका डी वाला ऑप्शन सही होता है। तो आपको डी वाला जो है, ये डी जो आपका है, इसको गोला करना है। तो पहले वाले के लिए आपका डी ऑप्शन सही होता है, ए, बोथ ए एंड बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, द टू स्ट्रीम्स आर एलाइक मीन्स। आपको द टू स्ट्रीम्स आर एलाइक का मीनिंग बताना है, अर्थ बताना है। तो इसका जो सही अर्थ है वो मैं आपको बता दूं, सी वाला आपका ऑप्शन सही है। वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ द सिचुएशंस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, which word in the passage is opposite of slow। स्लो का आपको अपोजिट बताना है पैसेज के अनुसार। तो मैं आपको बता दूं, पैसेज के अनुसार जो स्लो का अपोजिट है, विलोम है, वो है रैपिड। बी वाला आपका ऑप्शन सही होता है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो इसके लिए आपको 1 नंबर दिए जाएंगे। देख पाएंगे प्रत्येक क्वेश्चन के आगे मार्क्स दर्शाए गए हैं, नंबर दर्शाए गए हैं, अंक दर्शाए गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन का चुनाव करना है टू आंसर द फॉलोइंग, और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आई देयर विथ माई पेरेंट्स। तो ये जो खाली जगह है, इसमें क्या फील किया जाएगा, ये आपको बताना है। इसके लिए 4 ऑप्शन है। पहला है आई विल गो, वेंट, हैड गॉन, और डी है ऑल, ए, बी एंड सी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप विल गो भी भर सकते हैं, वेंट भी भर सकते हैं, हैड गॉन भी भर सकते हैं। तो आपको जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल, ए, बी एंड सी करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ यू आर वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर। तो यू आर क्यूरियस, डी वाला आपका ऑप्शन सही होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको ये जो वर्ड दिए गए हैं, इनको अरेंज करके एक आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बना देना है। तो यहाँ पर देख पाएंगे लिखे हुए हैं वर्ड्स, इनको मिला करके आपको एक सेंटेंस बनाना है। तो सेंटेंस बनेगा, माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज। सी वाला आपका ऑप्शन सही होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन मिसस्पेल्ड। तो कौन सा जो वर्ड है वो मिसस्पेल्ड है, तो एक्वाइंटेंस, डी वाला आपका ऑप्शन सही होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि ही जम्प्ड द वेल टू सेव द ड्रोविंग गर्ल। यहाँ पर इनटू फील किया जाएगा, क्योंकि जब भी हम नदी में कूदते हैं, जंप करते हैं किसी चीज में, तो वहां पर इनटू का प्रयोग किया जाता है। बी वाला आपका ऑप्शन सही होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे सही होगा, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ए आपका ऑप्शन सही होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, रीड द पैसेज गिवन बिलो। आपको नीचे दिए गए पैसेज को पढ़ना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, और आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है टू आंसर द क्वेश्चन, और आंसर क्वेश्चंस का आंसर देना है दैट फॉलो, जैसा कि नीचे दिए गए हैं। तो इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वाज ब्यूटीफुल। इसको आपको अच्छी तरीके से इस पैसेज को पढ़ लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, इन एनीच पोएम द डकली किंग एंड फादर सोम सिम्बलाइज, क्या प्रदर्शित करता है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा एनेज मिस्टर किसिंग को प्रदर्शित करता है। बी वाला आपका ऑप्शन सही होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, मिस्टर किसिंग एंड अगेंस्ट एन एक्स्ट्रा होमवर्क एर्लियर बिकॉज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एनीज टॉक टू मच इन द क्लास। डी वाला आपका ऑप्शन सही होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 से 13 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस के उत्तर देने हैं।
11 नंबर प्रश्न है मंडेला पास्ट, मंडेला गुजर जाते हैं ईयर्स इन जेल, यानी कि मंडेला जेल गए, किस वर्ष गए, कितने वर्षों के लिए गए, ये आपको बताना है। तो मंडेला जो जेल गए थे 27 ईयर्स के लिए गए थे, 27 सालों के लिए जेल गए थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है महासीर इज ए फाउंड इन कुरेट। तो इसमें जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ए लार्ज फ्रेश फिश वाटर, ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश, ए वाला आपका ऑप्शन सही होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि द बस कंडक्टर वाज ए मैन, कैसा मैन था, तो जोली मैन था, बी वाला आपका ऑप्शन सही होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 से 15 है कि रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, इसके बाद इसके जो नीचे दिए गए प्रश्न हैं उनको आपको करना है। तो 14 नंबर प्रश्न है हु इज द स्पीकर इन द एबो लाइन्स। जो ऊपर दी गई लाइनें हैं उनका स्पीकर कौन है, उनका वक्ता कौन है, उसको किसने कहा है। तो मैं आपको बता दूं उनके पेरेंट्स ने कहा है, हर पेरेंट्स ने कहा है, बी वाला आपका ऑप्शन सही होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज। तो इसके लिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15 का सी वाला, इंस्ट्रक्शन कैन मेक अलमंडा बेटर, सी वाला आपका ऑप्शन सही होता है क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको सही ऑप्शन का चुनाव करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है इट वाज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज परमानेंट गेस्ट बिकॉज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिस्टर पंपर लिसन टू लॉट ऑफ ईटेबल्स दैट द डॉक्टर एंजॉयड, डी वाला आपका ऑप्शन सही होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है कि अनिल टॉट हरि सिंह टू। अनिल जो है हरि सिंह को पढ़ाता है, तो क्या पढ़ाता है, तो मैं आपको बता दूं एक कुकिंग पढ़ाता है, कुक पकाना पढ़ाता है, राइट लिखना एंड ऐड नंबर्स और नंबर जोड़ना सिखाता है, बी वाला आपका ऑप्शन सही होता है क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है द बुक गिफ्टेड टू एवराइट बाय हिज मदर वाज। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च बटरफ्लाइज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस डिस्क्राइब मटिल्डा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फैशनेबल एम्बिशंस मिडिल क्लासेस, मिडिल क्लास। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज। भोली स्कूल गई क्योंकि, तो क्यों गई थी, तो मैं आपको बता दूं आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि हर मदर वांटेड हर टू गेट एजुकेशन, उसकी माता चाहती थी टू गेट एजुकेशन की वह शिक्षा प्राप्त करे। इसके बाद ये तो थे आपके 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपको OMR सीट पर करने थे, MCQ आधारित थे। अब पार्ट बी में आपको करना है डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस, यानी कि वर्णनात्मक प्रश्न, जो कि आपको किस पर करने हैं, उत्तर पुस्तिका पर करने हैं। तो अब हम बढ़ते हैं उत्तर पुस्तिका पर, यानी कि इनको आपको उत्तर पुस्तिका पर लिखना है। तो ये रीडिंग से हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इस आपको पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़ना है, उसके बाद इसके नीचे दिए गए प्रश्नों को आपको पढ़ना है। तो प्रश्न नंबर 1 का ए है कि whom does the स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट्स। तो इसका आंसर आपको देना है, इसी में आपको मिल जाएगा पैसेज में। क्वेश्चन नंबर बी है व्हाट इज मेंट बाय द अंडरलाइंस पोर्शन। आपको
अंडरलाइन पोर्शन का मीनिंग बताना है, इसकी व्याख्या कर देनी है, ये अंडरलाइन है। इसके बाद सी वाला है, क्वेश्चन सी है, हाउ डिड अमेरिका कलेक्ट मनी टू इंस्टॉल द स्टेच्यू। इसका आंसर आपको देना है, 2 नंबर आपको इसके दिए जाएंगे। डी है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का आपको क्या मतलब है, क्या अर्थ है बताना है, वो भी पैसेज के अनुसार, 1 नंबर इसके लिए आपको दिए जाएंगे। इसके बाद राइटिंग है, लिखना है, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखना है, टू योर एल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई को, हु लिव्स इन दिल्ली, जो दिल्ली में रहता है। शेयरिंग योर फीलिंग, अपने अनुभव को शेयर करें। अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम, आप उसे घर पर किस प्रकार से याद करते हैं। अथवा में दिया गया है, अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरा कर सकते हैं, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, अपने प्रधानाचार्य को एक एप्लीकेशन लिखना है। टू योर कॉलेज, अपने कॉलेज के लिए। टू कंप्लेन करना है, दैट द वाटर, की पानी, टैंक्स इन स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन्ड रेगुलरली, यानी कि जो वाटर टैंक का पानी है स्कूल का, वो क्या है, क्लीन्ड रेगुलरली, जो है साफ नहीं किया जाता है। इस पर आपको एक प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है। इसके लिए आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट ए रिपोर्ट ऑन द क्राफ्ट एग्जीबिशन इन योर स्कूल इन अबाउट 18 से 100 वर्ड्स। आपको 80 से 100 शब्दों में एक रिपोर्ट लिखना है क्राफ्ट एग्जीबिशन की। इसके बाद हिंट दी गई है, इस पर आप करना है इस पर। इसके बाद और में दिया गया, अथवा में है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, टेकिंग क्लूज फ्रॉम इट, राइट एन आर्टिकल ऑन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट इन अबाउट 18 से 100 वर्ड्स। इसको आपको पिक्चर को देखना है, इसके बाद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पर आपको 80 से 100 शब्दों में लिखना है। इसके बाद ग्रामर का पोर्शन है। ग्रामर में क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का ये है, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको इस सेंटेंस को पढ़ना है, उसके बाद इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर देना है। द बॉय सेड टू टीचर, प्लीज गिव मी 1 डेज लीव। 2 नंबर इसके लिए आपको दिए जाएंगे। दूसरा बी है कि चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। आपको इसका पैसिव वॉइस बनाना है, हु टॉट यू इंग्लिश। इसके बाद सी है, पंक्चुएट द फॉलोइंग, इसको आपको पंक्चुएट करना है, ही रोट आई कैंट कम बिकॉज आई एम इल। डी है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना है, अच्छी तरीके से इसको पढ़ करके आपको ट्रांसलेट करना है। 4 नंबर इसके लिए आपको दिए जाएंगे। इसके बाद लिटरेचर से संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 13 से 14 वर्ड्स। आपको 30 से 40 शब्दों में आपको उत्तर देना है, जो कि आपको 6 नंबर दिए जाएंगे। 2 करोगे तो आपको 6 नंबर, 3 + 3 = 6। ए वाला है, मेंशन वैरायटीज ऑफ ब्रेड दैट आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन इन गोवा। और में दिया गया है, हु टूक पिटी ऑन द यंग सी गर्ल, वेयर डिड ही स्लीप दैट नाइट। ये क्वेश्चंस आपके क्लास टीचर ने, आपके सब्जेक्ट टीचर ने पढ़ाए होंगे, उसको आपको अच्छी तरीके से रट लेना है, उसके बाद इसके उत्तर देने हैं। हाउ डिड वली सेव मनी फॉर द बस टिकट। अथवा में दिया गया है, व्हाई वाज लेंचो एंग्री विद द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 16 वर्ड। 60 शब्दों में आपको उत्तर देने हैं। ये 4 नंबर का है, और कोई एक देने हैं। 2 दिए गए हैं प्रश्न, लेकिन किसी एक के आपको उत्तर देने हैं। पहला है, व्हाट लेसन डिड किस्सा गौतमी लर्न इन द एंड। बी है, हाउ डिड मंडेलाज आइडिया ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस। क्वेश्चन नंबर 7 है, मेंशन ए फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन ए टाइगर इन द जू एंड ए टाइगर इन द जंगल अबाउट 14 वर्ड्स। आपको 40 शब्दों में इसके उत्तर देने हैं। 3 नंबर इसके लिए आपको दिए जाएंगे। अथवा में दिया गया है, राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम prescribe in your syllabus, do not copy the lines given in this question paper। आपको 4 लाइनों की एक पोएम लिखना है, जो कि इस क्वेश्चन पेपर में ना आई हो। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। आपको किसी एक पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। ये पोएम दिए गए हैं ABC करके, और 40 से 50 शब्दों में लिखना है। चाहे आप फायर एंड आइस पर लिखें, चाहे द ट्री पर लिखें,
चाहे द टेल ऑफ क्रस्टर्ड द ड्रैगन पर लिखें। क्वेश्चन नंबर 9 है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 13 से 14 वर्ड। आपको 30 से 40 शब्दों में उत्तर देने हैं। 3 नंबर दिए जाएंगे, किसी एक का देना है आपको। 2 यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है ए है कि व्हाट डिड द डॉक्टर डू द क्यूर ट्रिकी। इसके बाद बी है व्हाट डिड ग्रिफन वांट टू प्रूव कुड ही डू दैट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 16 वर्ड। आपको 60 शब्दों में किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। 2 प्रश्न दिए गए हैं। पहला है व्हाट कुड हैव हैपेंड इफ मटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस। इसके बाद बी है सपोज यू आर भोली एंड नाउ यू आर ए टीचर, राइट अबाउट योर फैमिली, योर चाइल्डहुड एंड योर पेरेंट्स लाइफ। तो ये था आपका कक्षा 10 इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।